जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल हमने पढ़ा था कल। जैसे कि क्या होता है जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 करके होता है, जिसका मतलब ये जो सर्कल इस फॉर्म में है तो सेंटर क्या होगा -g कमा -f और रेडियस मतलब √g² प्लस f² माइनस सी। अब एक पॉइंट और, नेक्स्ट पॉइंट जैसे नोट करके लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसको थोड़ा मतलब मैं जैसे कि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2gx साथ में लिख लिया, मैंने g² ऐड किया, फिर वाई स्क्वायर के साथ 2fy साथ में लिख लिया और मैंने प्लस f² किया c को उधर भेज दिया, और क्योंकि मैंने g² और f² इस साइड लिखा है इसलिए उस साइड भी लिख दिया, है ना। g² f² इधर तो था नहीं इसलिए मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है, राइट हैंड साइड पे लिखा है। अल्टीमेटली यही इक्वेशन मैंने रीराइट करके लिखा है। तो यहाँ पे ऐसा लिखने से क्या होगा, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि x प्लस जी होल स्क्वायर, ये हो गया y प्लस एफ होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं √g² प्लस f² माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन को कितने पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे उसका पूरा जो मतलब उसके लिए जो है इसी के ऊपर कंडीशन बनेगी g² प्लस f² माइनस, क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर है। ये इक्वेशन को कितने, ये जो इक्वेशन है उसको कितने पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे g² प्लस f² माइनस सी अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर है, उसके लिए उसके ऊपर 3 कंडीशन बनेगी। जैसे कि इफ़ g² प्लस f² माइनस सी ग्रेटर देन 0, तो अगर g² प्लस x² माइनस सी ग्रेटर देन 0 है मतलब ये अंडर रूट डिफाइन होगा, यानी कि ये रेडियस है ना, ये रेडियस मतलब रेडियस ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रेडियस का r² ग्रेटर देन 0, वो तो होना ही चाहिए वैसे r² अगर तभी कर, जैसे ये स्क्वायर रूट डिफाइन होने के लिए r रेडियस मुझे डिफाइन करानी है, तो ये क्वांटिटी g² प्लस f² माइनस सी, ऐसे GFC कुछ भी लिख देने से क्या हर बार थोड़ी ना g² प्लस f² माइनस सी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो वो तो डिपेंड करता है कि कैसा सर्कल है, कैसी यहाँ पे कैसा इक्वेशन दिया है ना। तो यहाँ पे g² प्लस f² माइनस सी अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, देन r इज ग्रेटर देन 0, तो इस इक्वेशन को क्योंकि ये फिर सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। सो इनफाइनाइट पॉइंट्स सेटिस्फाई इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, इसको नंबर 1 बोल दिया, इक्वेशन 1। दूसरा केस इफ g² प्लस f² माइनस सी इज इक्वल टू 0, इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई मतलब ये सर्कल का इक्वेशन फिर रिप्रेजेंट करेगा, रियल सर्कल हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है इट विल रिप्रेजेंट रियल सर्कल। फिर g² प्लस x² अगर माइनस सी इज इक्वल टू अगर 0 है, रेडियस 0 है तो सर्कल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा g² प्लस f² माइनस सी इज इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का 0 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड अल्टीमेटली 0 होगा, यानी कि इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसा एक ही पॉइंट है जो कि -g कमा -f है ना। तो बस अगर g² प्लस f² माइनस सी ग्रेटर देन 0 है तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन मतलब यही इक्वेशन रियल सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर ये होगा और रेडियस ये होगा। और अगर g² प्लस f² माइनस सी इज इक्वल टू 0 है तो वो एक फिर पॉइंट, ये जो इक्वेशन है वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा, ये पॉइंट, क्योंकि इस इक्वेशन को एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ओनली 1 पॉइंट। सो द इक्वेशन मतलब ऐसा लिखना, इक्वेशन कौन सा इक्वेशन जो सबसे ऊपर लिखा है या ये लिखा है, दोनों में से कोई भी, इक्वेशन 1 लिख दिया, रिप्रेजेंट पॉइंट, 1 पॉइंट कौन सा, -g कमा -f। सो ये नोट डाउन कर लेना। अब एक कंडीशन और बची है मेरी कि अगर बस आप ग्रेटर देन 0 लिख लिया, इक्वल टू 0 लिख दिया, तो तीसरा कंडीशन क्या लिख दे, अगर लेस देन 0 है
तो हमारा रेडियस लेस देन जीरो, मतलब रेडियस लेस देन जीरो ऐसा तो नहीं हुआ। रेडियस तो वैसे स्क्वायर रूट के अंदर है, रेडियस इमेजिनरी हो जाएगी, है ना यहाँ पे। सो इस इक्वेशन को कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो हुआ तो ये जो इक्वेशन है उसको कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। नो पॉइंट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इमेजिनरी सर्कल, है ना, सर्कल विल बी इमेजिनरी। कब? जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो हो तब सर्कल विल बी इमेजिनरी। जैसे कि हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी देखा था, अगर एच स्क्वायर, वहाँ पे भी एक कंडीशन आई थी, अगर एच स्क्वायर लेस देन भी है तो वहाँ पे भी मैंने लिखवाया था कि दो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन्स मिलेगी, है ना, ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं। यानी कि ऐसा बोलेंगे कि रियल सर्कल नहीं मिलेगा, सर्कल विल बी इमेजिनरी मतलब रियल सर्कल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। सर्कल है ना, कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर ऐसा होगा तो। अब ये तीनों कंडीशन के ऊपर एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि समझ में आए आपको कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो एक सीधा सर्कल का इक्वेशन ही बता देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर, आपको ये बताना है कि ये सर्कल रियल सर्कल है कि नहीं। ये जो इक्वेशन लिखा है वो इक्वेशन रियल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जी कितना है 1 है, एफ कितना है -1 है, सी कितना है +5 है। तो बस सिंपल है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निकालो। 1 + 1 - 5 कितना होगा? लेस देन जीरो होगा, जितना भी होगा 2 - 5 - 3। ठीक है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो आया तो सर्कल कैसा रहेगा? इमेजिनरी सर्कल। ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है वो सर्कल का नहीं है, रियल सर्कल का नहीं है, ऐसा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, देखो ये क्वेश्चन लिख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, ये थोड़ा अलग तरीके से पूछा है क्वेश्चन इस टॉपिक से। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स विच विल सेटिस्फाई इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x + 6y + 13 = 0। बस इसमें वही, अगर जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इसकी वैल्यू निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आया तो सर्कल रिप्रेजेंट करता है इसलिए इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, और अगर लेस देन जीरो हुआ तो एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले जी कितना है -2 है, एफ कितना है 3 है, और सी कितना है 13 है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निकालिए। जी स्क्वायर मतलब 4, एफ स्क्वायर मतलब 9 और सी मतलब 13। 4 + 9 13 कैंसिल है, देख लो। सो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी = 0 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने भी हैं तो है ना 1 पॉइंट। सो फाइंड नंबर ऑफ, इसमें तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा है, सो 1 पॉइंट सेटिस्फाई। और वो कौन सा पॉइंट है उसके लिए भी मैं मेथड बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे कि एक्स स्क्वायर को -4x के साथ लिख लिया, वो जो थियरी में लिखी थी, -4x है तो उसके हिसाब से लास्ट टर्म 4 आएगा, ठीक है ना। और वाई स्क्वायर के साथ +6y लिख दिया, तो +6y मिडल टर्म है तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के हिसाब से लास्ट टर्म 9 आएगा। तो कुछ नहीं है, 13 को मैंने ब्रेक कर दिया 4 और 9 में, तो बराबर है। तो ये हो गया हमारा x - 2 होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, y + 3 होल स्क्वायर = 0। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसा कौन सा पॉइंट है? 2, -3। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे कि अगर याद हो तो -g -f था वो पॉइंट। ये अगर आपको याद हो कि कौन सा वो एक पॉइंट है जो ऐसे इस प्रकार के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसका फॉर्मूला भी लिखा था मैं। यानी कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, जैसे पॉइंट सर्कल हो जाएगा, इसको बोलेंगे पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल तो नहीं बोलेंगे, ऐसे कुछ बुक्स में आप बोलोगे, है ना, ऐसे कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी = अगर 0 मिलता है तो जो इक्वेशन दिया है वो पॉइंट सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका रेडियस 0 है। पॉइंट सर्कल का मतलब ही होता है कि एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, वो कौन सा पॉइंट होगा? सेंटर। यहाँ से जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वही, तो वो भी 2, -3 ही आएगा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर अ 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। 2 डिग्री का इक्वेशन
अगर सर्कल रिप्रेजेंट करे उसके लिए कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर अ 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। कंडीशन फॉर अ 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट सर्कल। तो 2 डिग्री का जनरल कर्व क्या होता है? जनरल इक्वेशन तो पता ही है हमें, ए एक्स स्क्वायर करके जो लिखा था हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, अगर ये 2 डिग्री का इक्वेशन अगर सर्कल रिप्रेजेंट करे तो जैसे सर्कल का जनरल इक्वेशन अभी लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मुझे यहाँ पे xy वाला टर्म नहीं दिख रहा है, सो जनरल कोई इक्वेशन आपको दे दिया जाए उसमें अगर xy वाला टर्म है तो उसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी? कोफिशिएंट ऑफ इसके लिए xy इज इक्वल टू 0, यानी कि h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इधर। ओके, सेकंड, अब यहाँ पे देखो जनरल जो सर्कल का हमने जनरल इक्वेशन लिखा था उसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, यानी कि दोनों सेम है ऐसा बोल सकते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। दूसरी कंडीशन आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। जनरल हन, तो यहाँ पे a बराबर b बोल दिया, ठीक है, a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। और तीसरा, जब आप ये दोनों कंडीशन सॉल्व कर दो उसके बाद जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, है ना, तभी रियल सर्कल मिलेगा। तीसरी कंडीशन तो अभी मैंने बताई कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी जो है सर्कल कैसा होगा? रियल होगा। वरना फिर आपको पता है जैसे कि 3 एनालिसिस देखे ही थे, इसके अलावा 2 और, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर इक्वल टू 0 है तो क्या वो सब। तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो है कंडीशन वाले 2 डिग्री का इक्वेशन आपको दिया है, अगर वो सर्कल रिप्रेजेंट करता है तो कुछ कांस्टेंट फाइंड करना है और फिर वेरीफाई भी करना है कि वो सर्कल है कि नहीं। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी। सबसे पहले ये 2 कंडीशन देखेंगे, ये दोनों कंडीशंस यहाँ से कुछ कांस्टेंट, जैसे आपको एक इक्वेशन जनरल 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन दिया होगा क्वेश्चन में, उसमें कुछ अननोन्स होंगे, है ना, कुछ कोफिशिएंट्स अननोन होंगे उसके लिए, और आपको बोल दिया होगा कि ये इक्वेशन जो आपको दिया है वो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। तो पहले ये 2 कंडीशन सॉल्व करके वो जो अननोन कोफिशिएंट है वो निकालेंगे और फिर लास्ट में ये भी चेक करेंगे। तो जैसे कि ऐसा बोला है, फाइंड लैम्बडा एंड म्यू इफ इक्वेशन लैम्बडा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा माइनस 8 इंटू वाई स्क्वायर प्लस म्यू माइनस 7 इंटू एक्स वाई माइनस 2x माइनस 8y माइनस 3 बराबर 0 रिप्रेजेंट अ सर्कल। तो ये 2 डिग्री का जनरल कर्व दिया है। तो वीडियो को पॉज करो आप और खुद ट्राई करो इसमें कैसे बनेगा, है ना, ट्राई करने की कोशिश करो, बहुत ही आसान है। चलो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ, अब मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना चाहिए, यानी कि म्यू माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 7 आ गया। ओके, म्यू की वैल्यू आ गई। और दूसरा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसके लिए क्या आएगा, लैम्बडा माइनस 2 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा माइनस 8। सो क्या आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 6। ओके, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू तो निकाल दी, तो ठीक है वो यहाँ पे रख देना। तो आपका इक्वेशन आ जाएगा 4x स्क्वायर, लैम्बडा 6 रखो, प्लस 4y स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 8y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से जी एफ सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने जो जनरल इक्वेशन लिखा था उसमें याद करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके लिखा था, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, हमारी कंडीशन ये सर्कल का इक्वेशन तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर इसमें अगर आपको क्वेश्चन में
इस तरह का इक्वेशन आ जाए और वो अगर मान लिया उसमें सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो सबसे पहले जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना के ही जो है सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे। और वो वाली कंडीशन मतलब कौन सी कंडीशन, जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन भी यहीं से है ना, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बना देंगे, यानी कि 4 कॉमन निकाल दो या 4 से डिवाइड कर दिया, यानी कि x/2, यहाँ पे ये 2y - 3/4 इज इक्वल टू 0। भले ही यहाँ पे तीनों, ये जो तीनों नंबर है, यहाँ पे जो 3 टर्म है उसका कोफिशिएंट भले ही फ्रैक्शन आ जाए, लेकिन हम जो है ये स्टेप करेंगे ही करेंगे हमेशा कंपलसरी। अच्छा g कितना होगा, -1/4, ध्यान से देखना, क्योंकि 2g - 1/2 होगा, f होगा -1, c होगा -3/4। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निकालो जरा। अगर ये ग्रेटर देन 0 आए तो ही ये सर्कल है, तो ये रियल सर्कल है। तो 1/16 + 1, अच्छा ये ग्रेटर देन 0 है ही, देखो क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब आपका सी नेगेटिव दिया हो ना, जब सी नेगेटिव दिया हो तो भी रियल सर्कल होगा ही होगा कंपलसरी, ठीक है। सी जब नेगेटिव दिया है, सी यहाँ पे नेगेटिव होता है क्योंकि माइनस सी आता है, इसलिए फिर प्लस हो जाएगा। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी में इधर नेगेटिव, सी की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी, सी अगर नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो फिर ये रियल सर्कल है, ओके।